जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे ग्रामर का टॉपिक जो है इसका नाम वॉइस है। आज वॉइस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है वॉइस और कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वॉइस को जो है यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस का मतलब वाच्य या आवाज़ होता है, जिसे कहेंगे किसी वाक्य में। वॉइस के बारे में बोलिएगा कि किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है, वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है। देखिए वॉइस क्या है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है वॉइस जो यह दिखाता है। क्या दिखाता है कि या तो कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है कुछ करता है, या तो स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, उसी को क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। याद रखिएगा कि वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। बताएंगे कि वॉइस कितने तरह के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के बताइएगा? कि वॉइस बताइएगा दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। चलिए वॉइस दो प्रकार के होते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम बताइएगा। पहला का नाम है एक्टिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम बताइएगा एक्टिव वॉइस, ACTIVE, एक्टिव वॉइस। और दूसरा का नाम है पैसिव वॉइस, PASSIVE, पैसिव वॉइस। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या बताइएगा? कर्तृवाच होता है। एक्टिव वॉइस बताएंगे कर्तृवाच, जिसे कहते हैं कर्तृवाच। कर्तृवाच होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? कर्तृवाच। और पैसिव वॉइस का मतलब बताइएगा कर्मवाच। पैसिव वॉइस का मतलब बताइएगा कर्मवाच होते हैं। पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच। अब दोनों को समझिएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? तो जब क्रिया का संपादन कर्ता स्वयं करता है उसे हम एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच कहते हैं। और जब क्रिया का संपादन कर्म के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे हम बोलते हैं, जैसे पहला उदाहरण देते हैं कि गाय गाय दूध देती है। गाय दूध देती है, ये हमारा। अब देखिएगा समझिएगा। और दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं जो लिखा हुआ है दूध दूध गाय द्वारा दूध गाय द्वारा दी जाती है। देखिए दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा। एक लिखा हुआ है गाय दूध देती है और एक लिखा हुआ दूध गाय देती है। दूध गाय द्वारा दी जाती है। तो दोनों तो गाय मतलब दूध देने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूध जो है हमारा क्या कर्म है। तो कर्ता का जो है क्रिया का संपादन देने का कार्य जो है, दूध देने का कार्य किसने? तो गाय के द्वारा संपादन हो रहा है। तो बताएंगे जब क्रिया का संपादन यानी जब क्रिया का संपादन कर्ता स्वयं करे उसको कहते हैं कर्तृवाच। और जब क्रिया का संपादन कर्म करे, दूध गाय द्वारा दी जाती है, इसका मतलब दूध क्या है? कर्म है। तो कर्म के द्वारा यहाँ क्रिया का क्या हो रहा है? संपादन हो रहा है। तो दूध गाय द्वारा दी जाती है, इसका मतलब क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है। तो कर्मवाच इसी को कहते हैं। और इसको कहते हैं क्या चीज़? कर्तृवाच। तो जितने भी टेंस होते हैं सभी क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। और बाकी कर्मवाच इस तरह से। अब देखिएगा दोनों को समझिएगा। तो पहला हम टेंस लिख चलते हैं। तीन काल में एक ही होते हैं। देखिएगा तीनों काल में। देखिएगा पहला सवाल देखते हैं। जैसे पहला हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला भेद चलते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस समझिएगा। पहला का नाम है PRESENT, प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINITE। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का देखिएगा एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है? एक्टिव वॉइस ए भी लिख देते हैं, ए से एक्टिव, भी से वॉइस। एक्टिव वॉइस में समझिएगा कि एक्टिव वॉइस जो होते हैं तो इसमें क्या होते हैं? सबसे पहले टेंस को ही कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो पहला सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या आएंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 या क्या रहेंगे? V5 प्लस क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहला जो है इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 या V5 प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और इसको हम यदि पैसिव बनाना चाहेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहेंगे तो लिखा जाएगा। इसको पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। पहले क्या लिखिएगा? ऑब्जेक्ट प्लस। ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाइएगा? एम या इज या आर का प्रयोग होता है। एम या
इज़ या क्या चीज़ आर का प्रयोग करेंगे और प्लस क्या लगाएंगे, इसके तुरंत बाद लगाएंगे V3, क्या लगाएंगे V3 और प्लस क्या लगाएंगे बाय लगा करके और उसमें सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। जैसे अब देखिए समझाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, पहला एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए आपका पहला एग्जाम हम चलते हैं। जैसे कहेगा राम, पहला कहेगा राम इट्स ए ब्रेड, राम इट्स BREAD। अब देखिए ऐसा लिखा गया है, कहेगा राम इट्स ए ब्रेड, यानी राम एक रोटी खाता है। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। जितना भी टेंस रहेगा सब क्या है, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएंगे। तो ये राम इट्स ए ब्रेड, तो इसको पहले लाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और इट्स माने खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। V1 या V5 माने V5 एस लगा हुआ है, और ये ब्रेड क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट है। इतना बात दिया गया है, सब्जेक्ट आपको दिख रहा है और ऑब्जेक्ट दिख रहा है और क्रिया दिख रहा है। इसको हम बनाना है चाहते हैं क्या चीज़ में, पैसिव में, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले नियम क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढिए। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए ब्रेड, एक साथ चलेगा तो लिखेंगे ए ब्रेड, ए ब्रेड, ए ब्रेड लिख दिए। ए ब्रेड के साथ क्या लगेगा, अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद ढूंढना है एम या इज या आर। तो एक रोटी है तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग। तो ए ब्रेड के साथ क्या हो जाएगा, इज। तो ए ब्रेड इज हो गया। और आगे बढ़ते हैं, ए ब्रेड इज, अब क्रिया का तीसरा रूप लगाना है तो इट होता है पांचवा रूप, इट्स हो गया पांचवा रूप, इट एट इटेन। तो इट एट इटेन होता है तो लगाएंगे इटेन, EATEN, इटेन, यानी ए ब्रेड इज इटेन। अब तुरंत क्या लगाना है, बाई, V3 लग चुका है, अब बाई लगाना है तो लगाएंगे बाई। और सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट देखिए लिखा हुआ राम, तो यहाँ लिख देंगे बाई क्या चीज, राम, क्या लिख देंगे, राम। इस बात को समझ गए। अब देखिएगा अगला, जैसे और दिया रहेगा, जैसे और देखते हैं, आपको एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल और चलते हैं, जो आपको एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और आपको ध्यान रखना है। एक बात क्या ध्यान रखना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आई चेंज इनटू मी, आई बदलता है क्या चीज़ में, मी में बदल जाता है। और यदि मी दिया रहेगा तो क्या चीज़ में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। और हिम का हो जाता है, हिम जो बदलता है ही में, हिम लिखा रहेगा हिम, ही लिखा रहेगा ही बदलता है ही में, ही बदलता है हिम, HI हिम में बदल जाता है। और THE बाई, दे बदलता है देम में, THEM देम। और यदि यही बात ऐसा दिया रहे तो ये बदल जाएगा, देम बदल जाएगा देम में, अगला दे में बता जाएगा। अगला यू का यू रह जाता है, यू का क्या रह जाएगा, यू। और सी रहेगा, सी दिया रहेगा सब्जेक्ट में तो ये बदल जाएगा क्या चीज़ में, हर में, सी चेंज इनटू हर और हर चेंज इनटू सी। और बताएंगे हिम चेंज इनटू ही चेंज इनटू हिम, आई चेंज इनटू मी चेंज इनटू आई, और दे चेंज इनटू देम और देम चेंज इनटू दे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेम जो है NAME, नेम लिखेंगे नो चेंज, क्या लिखेंगे, नो चेंज, नहीं बदलता है, नाम क्या है, चेंज नहीं होता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अब जैसे अगला दिया रहेगा, ध्यान से देखिएगा, और आगे इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे दिया रहे, मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कहेगा आई लव हिम। सबसे पहले आपको पकड़ना होगा कि कौन सा टेंस है। तो देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, V1 या V5 है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको लिखेंगे सब्जेक्ट, ये हमारा V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और V1 और ऑब्जेक्ट किस में होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। तो क्या बताए थे, चेंज करने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर का प्रयोग करना है, फिर V3 लगाना प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हिम है तो हिम बदलेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हिम चेंज इनटू क्या बताएं, ही में, तो इसको लिखेंगे ही के साथ क्या लगेगा, ही के तुरंत बाद लगाएंगे एम या इज या आर। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज, तो ही इज हो गया। अब कहता है क्रिया का कैमा रूप, तीसरा रूप लगाइए। तो भर्व हमारा V1 है, इसको तीसरा रूप में लिखेंगे तो ही इज लव्ड, LOVED, लव्ड हो गया। और आई चेंज इनटू मी में हो जाएगा, उसके पहले क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ही इज लव्ड बाई, और लगा देंगे क्या चीज़, मी, यानी हो गया ही आई लव हिम, मैं उसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर लिख रहा है ही इज़ लव्ड बाय मी, मतलब वह मेरे द्वारा प्यार किया जाता है। ये हो गया हमारा हिंदी। चलिए हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक वाक्य उदाहरण था। और जी देख चलते हैं, जैसे कहेगा सी, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, कहेगा सी टीच, TEACHES, सी टीच
यू, कहेगा सी टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। अब इस तरह का वाक्य दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, यू को पहले लाएंगे तो लिखेंगे यू चेंज नहीं होता है तो यू का यू रह गया, यू के साथ क्या लगाएंगे आर, तो यू आर। और टीच का होता है टीच टाउट टाउट, तो यहाँ टीच के टीच टाउट लिखेंगे, तो टीच टाउट टाउट, तो यहाँ लिखेंगे यू आर टाउट, TAUGHT, यू आर टाउट हो गया, यू आर टाउट। अब उसके बाद क्या लगाएंगे बाय, अब बच गया क्या चीज़ सी, तो सी चेंज इनटू हर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यू हो गया हमारा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यू आर टाउट बाय हर, मतलब तुम में उसके द्वारा क्या है पढ़ाए जाते हो। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस था। अब यदि हम चलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट चलते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट चलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, IMPERFECT, इम्परफेक्ट टेंस। देखिए आपको वॉइस बनाने से पहले टेंस की जानकारी होना चाहिए। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले इसका बनाएंगे, यदि एक्टिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एम या इज या आर लगा होता है, एम या इज या आर लगा होता है, और प्लस क्रिया का चौथा रूप जिसमें ING लगा होता है, और प्लस क्या लगा होता है, ऑब्जेक्ट लगा होता है। इतना बात तो आप लोग जानते होंगे। V4 को ही क्या कहते हैं, ING का रूप कहते हैं। अब देखिए इसको समझिएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एम या इज या आर, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसका एक एग्जाम, अब पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठ के पहले आएगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, ऑब्जेक्ट सबसे फर्स्ट आएगा, तो इसको पहले बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे और प्लस क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी एम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा एम इज यार, कुछ भी लगाएंगे जो भी लगना चाहेगा, और उसके बाद प्लस लगा देंगे, तुरंत क्या लगा देंगे, बीइंग, BEING, बीइंग का प्रयोग करेंगे, और प्लस लगाएंगे V3, क्रिया का कैवा रूप लगाना है, तीसरा रूप लगाना है, और प्लस लगाना है बाई, और क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। अब जैसे हम देखते हैं, अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कहेगा, जैसे पहला एग्जांपल हम चलते हैं, अगर जो कह दिया कि सी इज ईटिंग ए मैंगो, सी कहेगा सी इज ईटिंग, EATING, ईटिंग ए मैंगो, सी इज ईटिंग ए क्या है, मैंगो। अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ, पहले सेंटेंस को समझिएगा। ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद एम या इज यार कुछ है, और उसके बाद क्रिया का चौथा रूप ING भी लगा हुआ है, और अंत में क्या लगा, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब दिया गया जो सेंटेंस है, टेंस है, किस टेंस का वाक्य है, तो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। इसका पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे। तो पैसिव बनाने टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे ए मैंगो, ए मैंगो। ए मैंगो के साथ तुरंत क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में लगाना है या तो एम लगाइए या तो इज या तो आर लगाइए, तो यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ए मैंगो इज हो गया। तो ए मैंगो इज, उसके बाद कहता है क्रिया बीइंग लगाना है, तुरंत क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो ए मैंगो इज क्या लगाएंगे, बीइंग, ए मैंगो इज बीइंग, ए मैंगो इज बीइंग, ए मैंगो इज बीइंग हो गया। अब क्रिया का तीसरा रूप लगाना है, तो यहाँ क्रिया कौन है, ईटिंग, मतलब खा रहा है, तो इसका तीसरा रूप क्या होता है, इटेन, तो ए मैंगो इज बीइंग इटेन लगाएंगे, EATEN, इटेन, ए मैंगो इज इटेन, और तुरंत क्या लगाएंगे, बाय, और बच गया क्या चीज़, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी चेंज इनटू क्या हो जाएगा, हर, तो हो जाएगा ए मैंगो इज बीइंग इटेन बाई हर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा एग्जाम्पल एक और चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा दिया रहेगा सी, अच्छा ही चलते हैं, ही इज हेल्पिंग अस, ही इज हेल्पिंग अस। देखिए कौन टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्यों, क्योंकि एम इज आर का प्रयोग भी हुआ है और ING का भी प्रयोग हुआ है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसका बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठकर आएगा, तो अस जो है बी बदलता है, अस में बी चेंज इंटू अस, बी चेंज इंटू अस, और अस चेंज इंटू बी, मतलब बी जो है अस में बदल जाता है, बी जो है अस में बदलता है, और अस चेंज इंटू बी होता है। तो अस को बदलेंगे, US जो लिखा हुआ है इसको बी में बदल देंगे, बी चेंज इंटू एस हो गया। बी के साथ क्या लगाएंगे, आर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, तो वी के साथ आर लगेगा, तो हो गया VR। अब BR हो गया, अगला क्या लिखेंगे, तुरंत बीइंग लगाएंगे, तो VR बीइंग, BEING बीइंग का प्रयोग करेंगे, और प्लस V3, क्रिया का तीसरा रूप क्या लिखेंगे, हेल्प्ड, तो HELPED, हेल्प्ड हो गया, तो हो गया VR बीइंग हेल्प्ड, और उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय, क्या लगाएंगे, बाय,
ही बी आर बीइंग हेल्प्ड बाई, अब ही बदल जाएगा क्या चीज़ में, हिम में, ही बदल जाएगा क्या चीज़ में, हिम में बदल जाएगा। ये हमारा था दूसरा एग्जाम्पल था, तो इसका बनाएंगे कैसे, बी आर बीइंग हेल्प्ड बाई हिम।